हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे कि यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम पैटर्न जो सिलेबस है 2021 का, उसके अनुसार जो 2022 में एग्ज़ाम होने वाले हैं, अभी हाल ही में एग्ज़ाम होने वाले हैं 15 और 16 अक्टूबर को, उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कितने क्वेश्चन और कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या उसमें नेगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं होगा, आज इस टॉपिक में हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि यह जो एग्ज़ाम होता है यह ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू माध्यम से एग्ज़ाम लिया जाता है और इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो होते हैं वह 100 होते हैं। मैक्सिमम जो मार्क्स मिलते हैं यानी एक क्वेश्चन के एक नंबर मिलते हैं इसमें, और टोटल जो टाइमिंग आपको मिलता है 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का टाइम मिलता है। इस एग्ज़ाम में जितने भी अभ्यर्थी बैठते हैं उनको कहीं ओमायर सीट पर, मतलब कि इसका ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है, ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होता है। नेगेटिव मार्किंग जो इसमें है वह 1/4 विद्यमान है। अगर आप अगर एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपके मतलब एक चौथाई मार्क्स काट लिए जाएंगे। इस तरह से आपके जो एग्ज़ाम है उस तरह इसका जो पैटर्न है यह एग्ज़ाम का पैटर्न है। और अब इसके बाद हम देखेंगे कि एग्ज़ाम का जो डिटेल्स है वह क्या है, एग्ज़ाम में क्या क्या पूछे जाएंगे, इससे रिलेटेड कौन सी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। और सबसे पहले आपको हम बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, और आप हमारे वीडियो में आगे बने रहने के लिए आप हमें सपोर्ट करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो इसमें जो टॉपिक हैं, सबसे पहले टॉपिक का हम बात करते हैं। इंडियन हिस्ट्री जो है, भारतीय इतिहास से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वैदिक संस्कृति से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बौद्ध धर्म में जो गौतम बुद्ध हैं, जीवनी एवं इनकी शिक्षाएं जो हैं, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैन धर्म, महावीर जो जैन धर्म के संस्थापक हैं, उनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और मौर्य वंश जो है, मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य, जो बिंदुसार है, उसके बाद से सम्राट अशोक है, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। गुप्त वंश में समुद्रगुप्त हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय जो हैं, उनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, आप जानते हैं कि मुगल साम्राज्य का जो बहुत यहाँ पे बहुत लंबे समय तक पीरियड रहा है, इसलिए मध्यकालीन भारत से मुगल साम्राज्य से क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन जरूर बनते ही बनते हैं। लेकिन इस यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम में आपको एक दो क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलेगा। ये जो 5 क्वेश्चन हम बता रहे हैं भारतीय इतिहास के समग्र इतिहास से बता रहे हैं। तो यह मराठा से, फिर ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी ब्रिटिश साम्राज्य का कैसे उदय हुआ भारत में हमारे, और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी 1857 की क्रांति से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ब्रिटिश राज्य का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, हमारे जो ब्रिटिश साम्राज्य था यानी ब्रिटिश राज था, उसका हमारे समाज पर आर्थिक क्या प्रभाव पड़े, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद से हम देखते हैं कि जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, इंडियन नेशनल मूवमेंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंडियन नेशनल मूवमेंट में आपको सबसे पहले क्वेश्चन जो देखने के लिए मिलेगा वो कहीं ना कहीं, वैसे तो हमारा आंदोलन जो है 1857 की क्रांति से ही शुरू हो जाता है, लेकिन स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष से लेकर के स्वदेशी सविनय अवज्ञा आंदोलन जो महात्मा गांधी जी ने चलाया था, उसमें नेताओं की क्या भूमिका रही, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्रांतिकारी जो थे, क्रांतिकारी आंदोलन है, जो उग्र राष्ट्रवाद का उदय हुआ, कैसे उग्रवादी राष्ट्रधारा जो है, विचारधारा हमारे भारत में पनपी, उसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। विधायी संशोधन, ब्रिटिश इंडिया एक्ट जो है 1935, जिसे हम भारत शासन अधिनियम के नाम से भी जानते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस से भी क्वेश्चन इसमें आपको खूब खूब देखने को मिलेंगे। आगे हमारे जो टॉपिक हैं, भूगोल से क्वेश्चन यानी ज्योग्राफी से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी हमारे 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि जो भारतीय भूगोल है और विश्व का जो भूगोल है, आप कह सकते हैं कि विश्व के भूगोल और भारतीय भूगोल दोनों को मिला करके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इससे सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, भारत एवं विश्व का जो भौतिक भूगोल है, भौतिक भूगोल का मतलब फिजिकल जो ज्योग्राफी है, नदी है, नदियों घाटी है, भूजल है, पर्वत है, पहाड़ियाँ हैं, मरुस्थल है, शुष्क क्षेत्र है, वन है, जो फॉरेस्ट है, खनिज संसाधन है। विशेषकर जो खनिज संसाधन देखिए यहाँ पे दिया भी है, विशेषकर जो खनिज संसाधन है वह भारत के कहाँ कहाँ हैं, भिलाई, राउरकेला जो इस्पात है, इस सब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वह भारतीय भूगोल से बनेंगे। भारत एवं विश्व का राजनीतिक
राजनीतिक जो भूगोल है उससे भी क्वेश्चन बनेंगे, जलवायु से भी क्वेश्चन बनेंगे, मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिकी और परिवर्तन तथा प्रवास जो है, भारतीय प्रवास से भी क्वेश्चन आपको खूब खूब देखने को मिलेंगे। अर्थव्यवस्था जो है, इंडियन इकोनॉमी से आपको 5 नंबर के ही क्वेश्चन इससे भी पूछे जाते हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है 1947 यानी जब से हमारा भारत आज़ाद हुआ तब से लेकर के 1991 तक जो है इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो भारत योजना आयोग, अभी आप जानते हैं कि योजना आयोग जो है उसका नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया है। यह जो किया गया 1 जनवरी 2015 को ही यह योजना आयोग नीति आयोग में बदल दिया गया। और योजना आयोग के बता दें कि आपको जो इसके अध्यक्ष होते हैं वो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, और यह 5 वर्ष के लिए योजनाएं बनाती है भारत सरकार के लिए। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, जो हमारा भारत का अर्थव्यवस्था है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था में जाना जाता है, इसलिए उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में विद्यमान है। हरित क्रांतियों से क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिल जाते हैं। इस तरह के छोटे स्तर के जो एग्ज़ाम होते हैं तो इसमें भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको क्रांति से देखने के लिए। दुग्ध जो विकास एवं ऑपरेशन फ्लड है उससे भी, जिसे हम श्वेत क्रांति या श्वेत क्रांति के नाम से जानते हैं। बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था 1901, सुधार एवं आर्थिक जो सुधार हुए, उसके बाद की अर्थव्यवस्था 1991 के बाद की अर्थव्यवस्था की बात इसमें भी पूछे जाएगी। और वर्ष 2014 के पश्चात जो आर्थिक सुधार हुए हैं, जैसे कृषि में सुधार हो गया, ढांचागत सुधार, इसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर जो रिफॉर्म बोला जाएगा, उसके अंतर्गत जो भी रिफॉर्म हुए हैं उससे भी क्वेश्चन बनेंगे। श्रम सुधार, लेबर जो रिफॉर्म हुए हैं, आर्थिक सुधार, जीएसटी में जो सुधार हुए हैं 2017 में जो जीएसटी में सुधार हुआ उससे क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। उसके बाद से भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए 5 नंबर के से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इससे अगर आप मान के चलिए कि अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल के बारे में अगर आप जानते हैं, अनुच्छेदों के जो आर्टिकल होते हैं, अनुच्छेद जो होते हैं वो पार्टीशन जो पार्ट हैं, अनुच्छेद है, सूचियां हैं, उसके बाद से उसके कितने भाग हैं, इससे भी क्वेश्चन देखने के लिए डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने अनुच्छेद होते हैं, डायरेक्टली आपसे अनुच्छेद आर्टिकल के बारे में भी पूछा जा सकता है। भारतीय संविधान जो है, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, राज्य के नीति जो निर्देशक सिद्धांत हैं वो क्या हैं, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, केंद्र और राज्यों के बीच में जो संबंध होते हैं वो क्या है, जिसे हम समवर्ती सूची का विषय मानते हैं। न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय जो है, इससे भी क्वेश्चन, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज्य संस्थाएं कौन कौन सी हैं, उससे क्वेश्चन पूछने के लिए मिलेंगे इसमें देखने के लिए। आगे जो हमारा टॉपिक है वो पूछा जाएगा सामान्य विज्ञान के बारे में। तो विज्ञान के बारे में आपको बहुत डीपली नहीं पढ़ना है, जो मेन रूल होते हैं, जैसे फार्मूला होते हैं केमिस्ट्री में, जिस प्रकार से हमारा इसमें प्रारंभिक जो भौतिक विज्ञान है, तो प्रारंभिक भौतिक विज्ञान में डायरेक्ट आपको फार्मूले पूछ लिए जाएंगे, किसी राशि के बारे में पूछ लिया जाएगा, अदिश राशियाँ, सदिश राशियाँ क्या होती हैं, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं इसमें। और रसायन विज्ञान में भी 1-2 क्वेश्चन जरूर बनेंगे उससे। और जीव विज्ञान से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, जीव विज्ञान को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। प्रारंभिक अंकगणित जो है, प्रारंभिक अंकगणित जो है, इससे क्वेश्चन 5 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे, जबकि आपको पूरे मैथमेटिक्स से 25 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जबकि अभी इसको हम आगे बताएंगे। तो पूर्ण जो प्रारंभिक गणित है, पूर्ण संख्या क्या होती है, भिन्न, दशमलव, प्रतिशत जो परसेंटेज होते हैं, असाधारण अंकगणितीय जो समीकरण होते हैं, उस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में पूछे जाएंगे, घातांक और घात के बारे में पूछे जाएंगे। एवरेज से क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिलेंगे इस एग्जाम में। आगे जो टॉपिक है हमारा सामान्य हिंदी है, जनरल हिंदी से देखिए क्वेश्चन आपको 5 नंबर के ही पूछे जाएंगे, जबकि इससे एक अलग टॉपिक आता है हिंदी का ही, वह अपठित हिंदी के नाम से जाना जाता है। तो उससे क्वेश्चन 10 नंबर के पूछे जाते हैं, जबकि हमारा सामान्य हिंदी जो है, संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए जो एक शब्द कहे जाते हैं उसके लिए भी, और
जैसे वाक्यांशों के लिए एक शब्द है जो कभी न मरे, उसे अमर कहा जाता है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। समान भिन्नार्थक शब्द जो होते हैं, मुहावरे और लोकोक्तियों से क्वेश्चन, सामान्य अशुद्धियाँ, लेखक और रचनाएं। लेखक और रचनाएं आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि लेखक और रचनाएं सब लोग याद नहीं कर पाते हैं, इसलिए गद और पद जो है इससे क्वेश्चन बनते हैं। सामान्य अंग्रेजी से अगर आप देखें, जनरल इंग्लिश से अगर आप देखें, तो इससे अंग्रेजी के जो व्याकरण होते हैं, जैसे नरेशन हो गया, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस हो गया, इससे क्वेश्चन बनते हैं। और जो टेंस है, सेंटेंस अरेंजमेंट के लिए भी बनते हैं। अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न मत, इसका मतलब होता है जो अनसिन पैसेज होते हैं ना, उससे क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, उससे भी क्वेश्चन बनेंगे। तो पैसेज से भी क्वेश्चन बनेंगे। आगे हमारा टॉपिक है लॉजिकल एंड रीजनिंग। तो तर्क एवं तर्क शक्ति से आपको देखने के लिए बृहत एवं लघु जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्रम एंड रैंकिंग, जो हमारा रैंकिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। संबंध का मतलब ये हो गया कि ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो हमारा संबंध पारिवारिक संबंध जो होते हैं, जैसे ब्लड ग्रुप जो रिलेशन हमारा होता है, उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। समूह से भिन्न को अलग करना, इससे भी यह एक टॉपिक अलग से है। इसके लिए बहुत कोई टेंशन लेने की बात नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। लेकिन देखिए, इसमें जो महत्वपूर्ण है हम बता देते हैं। क्रम, रैंकिंग, ब्लड ग्रुप जो रिलेशन है उसके कैलेंडर और घड़ी जो है, और इसके कोडिंग डिकोडिंग, तर्क और कथन से जो हमारा सिलोजिज्म का क्वेश्चन आता है, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसको आप लोग अगर पढ़ लेंगे तो ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी इसी टॉपिक से क्वेश्चन बनेंगे, और 100% इससे टॉपिक से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। समसामयिक जो है, करंट अफेयर्स जो अगर हमारा देखा जाए, तो वह कहीं ना कहीं 10 नंबर की क्वेश्चन बनेंगे करंट अफेयर से। वर्तमान में देखिए 6 महीने से लेकर के 1 साल के बीच में, जैसे 2000 अक्टूबर में एग्ज़ाम हो रहा है, तो अक्टूबर पिछले 2021 के अक्टूबर तक आप लोग करंट अफेयर ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा, कहीं इससे क्वेश्चन ज़रूर आपको देखने के लिए मिलेंगे। और बाकी जो रिफॉर्म हुए हैं, उस रिफॉर्म को, जैसे इकोनॉमिक्स में जो रिफॉर्म हुए हैं 2015 के बाद, 2014 के बाद, जब से मोदी बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है, उसके बाद से उससे रिफॉर्म से भी क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे आपको, तो उसको भी पढ़ लीजिएगा आप लोग। सामान्य जो जागरूकता है, जनरल अवेयरनेस है, अगर हमारे पास सामान्य जानकारियाँ जो होती हैं, जैसे हम लोग भारत के पड़ोसी देश कितने हैं, इस तरह की जो जानकारियाँ होती हैं, इससे 10 नंबर की क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं, देश और राजधानी मुद्रा कौन से, जैसे भारत एक देश है, उसके राजधानी जो है दिल्ली हो गई, उसके बाद से नई दिल्ली हो गई, उसके बाद से मुद्रा जो है, यहाँ रुपया चलता है। तो इसी प्रकार से बाकी अन्य भी देश हैं, तो उसमें उसकी राजधानियाँ क्या है, वहाँ का मुद्रा क्या है, उससे क्वेश्चन बनेंगे। भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से क्वेश्चन बनते हैं इसमें। और भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, इससे क्वेश्चन बनते हैं। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस कौन से होते हैं, दिवस से एक क्वेश्चन जरूर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। दिवस से आप लोग जरूर रिवाइज कर लीजिएगा दिवस को। विश्व संगठन एवं उसके मुख्यालय कहाँ पर है, मुख्यालयों और संगठन, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। 100% इससे गारंटी है कि क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस एग्ज़ाम में। ऑफलाइन एग्ज़ाम में ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद से पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं जो यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में जो शामिल किए जाते हैं, उससे पर्यटन स्थल को भी इसमें शामिल किया जाएगा। कला और संस्कृति, भारत की जो कला संस्कृति है, उससे क्वेश्चन बनेंगे। भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तक और लेखक, पुस्तक और लेखक से भी क्वेश्चन बनेंगे। पुस्तक और लेखक को आप लोग को पीडीएफ जो है, आप लोग कहीं न कहीं से इसको आप इस पीडी का जो करंट अफेयर्स आता है उसको फॉलो कर सकते हैं। उसमें भी आपको पुस्तक और लेखक देखने के लिए मिल जाएगा। पुरस्कार और विजेता आपको मिल जाएगा उसमें भी, या फिर आप लोग गूगल पे सर्च करके भी इसको आप पढ़ सकते हैं। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण से भी क्वेश्चन आप लोगों को इसमें देखने के लिए मिलेंगे। अपठित हिंदी जो होता है, गद्यांश एवं विवेचन
एवं विश्लेषण। जो अपठित हिंदी है इसमें दो आपको पैसेज दिए जाएंगे, दो पैसेज में आपको एक पैसेज में 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसको आप लोग सॉल्व करने के लिए आप लोगों को दिया जाएगा। तो अपठित हिंदी का उसमें 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप लोग अपठित जो पैसेज दिए जाते हैं उसको अगर आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं, अगर पढ़ने में एक्सपर्ट हैं, तो आप लोगों का 10 नंबर में यह बहुत ही इजी होता है। अगर आप लोग अच्छे से इसे अगर करेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत ही कम समय में यह जो है आप लोगों को हो जाएगा, और अच्छे से एक सटीक तरीके से आप लोगों का जो है नंबर इसमें कटने के बहुत कम चांसेस होते हैं अगर आप पढ़े हैं तो। ग्राफ एवं ग्राफ की अगर हम बात करें तो ग्राफ जो होता है वह एक हमारा मैथ का जो डीआई का जो सेक्शन है, डाटा इफ़िशियंसी का जो सेक्शन है, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। तो इसमें देख सकते हैं आप लोग कि 2 ग्राफ इससे पूछे जाएंगे, यानी 2 ग्राफ जो पूछे जाएंगे 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 2 ग्राफ आपको दिए जाएंगे, और एक ग्राफ से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यह हो गया डाटा इफ़िशियंसी से रिलेटेड, आप लोग इसको देख सकते हैं। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि जो ग्राफ के बाद जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तालिका जैसे ग्राफ होता है डीआई डाटा इफ़िशियंसी में, उसी प्रकार से तालिका भी बना करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो तालिका की जो व्याख्या विश्लेषण करना होता है उससे भी 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 तालिकाएं आपको दे दी जाएंगी, और उन दोनों से एक से 5-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि इससे भी 10 नंबर के आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। अगर आपका मैथ पर कमांड है, जो डाटा इफ़िशियंसी होती है, जो पाई चार्ट, जैसे कंपनियों के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस कंपनी का इतना ग्रोथ है, इस कंपनी का इतना ग्रोथ है, तो दोनों में क्या परसेंटेज बनता है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माने जाते हैं। तो इससे मैथ से आप लोग देख लिए कि 25 नंबर के क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे, जबकि हिंदी से जो है 15 नंबर के, सामान्य हिंदी से 5 नंबर का, और अपठित हिंदी से 2 पैसेज पूछे जाएंगे जो 10 नंबर के पूछे जाएंगे। इस प्रकार से आप लोग सीधा देख सकते हैं कि 25 और 15 40 नंबर तो केवल हिंदी और मैथ से बनते हैं। उसके बाद से आपका इकोनॉमिक्स से, जियोग्राफी से, कॉन्स्टिट्यूशन जो भारतीय संविधान है, पॉलिटी से, उसके बाद से जो करंट अफेयर्स है, समसामयिक घटना चक्र से जो समसामयिक जो हिस्से है, सामान्य जागरूकता से जो है, उससे भी क्वेश्चन 10 नंबर के। तो इस प्रकार से आप लोग अगर थोड़ा बहुत भी अगर इसके लिए जो जागरूक होंगे तो इसमें अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। कोई बहुत टफ नहीं होता है एग्ज़ाम, बहुत ही नॉमिनल जो है पूछा जाता है। बस उन्हीं लोगों के लिए टफ होता है जो लोग इसका प्रिपरेशन नहीं किए रहते हैं, या फिर उनका सिलेबस कवर नहीं हुआ रहता है। जितने लोगों का सिलेबस कवर होगा वो लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे क्या मैं कह रहा हूँ और क्या मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को। तो चलिए, थैंक्स हमारे वीडियो को देखने के लिए और हमें सपोर्ट करने के लिए। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। और आगे इसी प्रकार से अगर आप हमारे प्रैक्टिस सेट अगर यूपी ट्रिपल एस सी पेट का देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आप हमारे नोटिफिकेशन के द्वारा आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।